नमस्कार, प्रणाम। आप सबके हम बानी राकेश मिश्रा और सबके श्रीमन नारायण। राधे राधे। अभी अभी कुछ देर पहले हमारे वो गाना रिलीज भइल बा राकेश मिश्रा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे, गमकौलू ए गोरी, जरा पर आप सबके ढेर सारा प्यार, आशीर्वाद, दुलार के कामना बा और मिली, खूब सारा मिली। पिछले 10-12 दिन से लगातार कार्यक्रम और शूटिंग के लेके थोड़ा व्यस्तता रहल, तो हम आप सबसे रूबरू बहुत दिन के बाद भइल बनी। तो चलिए, आज जो मैं रूबरू हुआ हूँ, ये आज का लाइव न मैं खुद के लिए हूँ, न मैं किसी बात पे बात के लिए हूँ। मेरे लाइव को जिसको थोड़ी बहुत समझ होगी मेरे बातों को समझने का, जिसको सेंस होगा वो समझेगा, और जिसको सेंस नहीं होगा वो अपनी बात बोलेगा जैसे बोल सकता है। आज का जो लाइव है उसका यही बात है कि पिछले 2-3 सालों से, कम से कम 2-3 सालों से जिस तरह से डिजिटल माध्यम आने के बाद जिस तरह से भोजपुरी इंडस्ट्री चल रहा है और जिस तरह से चीज़ें हो रही हैं, उस पर कोई अपनी बात रख रहा है, कोई नहीं रख रहा है, कोई अपनी बात कहता है, नहीं कहता है। मेरा ज़्यादा कुछ बात नहीं है, मेरे 3-4 पॉइंट है और मैं अपने 3-4 पॉइंट को अपने आपके सामने रखूँगा, क्योंकि मुझे लगता है कि हम सिर्फ मेहनत करते हैं, काम करते हैं। आप जो करोड़ों श्रोता बंधु हैं जो भोजपुरी भाषा को दिन रात सुनते हैं, हर जगह आप लोग बजाते हैं, सुनाते हैं, सबको बताते हैं, और आप लोग हैं तो हम लोग हैं। और ये भी सच है कि आप लोगों के बीच में विषय जाना भी चाहिए, क्योंकि अगर बात न रखी जाए और बात नहीं कही जाए तो कन्फ्यूजन तो रोज ही पैदा हो रहा है डिजिटल का माध्यम, और कन्फ्यूजन का तो शिकार सब लोग हैं। पिछले 3 सालों से इंडस्ट्री का सिचुएशन यही रहा कि सबसे पहले तो इंडस्ट्री में कुछ ऐसे लोगों की एंट्री हुई जिन्होंने अपना प्लानिंग के साथ जो आए थे, जो एंट्री किए थे। पॉइंट नंबर 1 ये है कि जो नहीं बोलेगा, जो कलाकार अपना काम करेगा, मेहनत करेगा, जो नहीं बोलेगा उसको प्रतिदिन कुछ ना कुछ, उसके बाद पे कुछ ना कुछ, कोई ना कोई बात। तो चलिए, आज हम अपनी 3-4 पॉइंट रख रहे हैं, और वो समस्त श्रोता बंधु जो सभी कलाकारों को सुनते हैं, सबको अपना आशीर्वाद देते हैं। आप सब उस बात के ऊपर अपना अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। क्या है, सोशल मीडिया पे गाली गलौज लिख देना, गंदा गंदा बात लिख देना, वो तो एक गंदी मानसिकता का पहला ही परिचय है, जिसके विषय में किसी को बोलने की जरूरत नहीं है। आज भोजपुरी का अगर मान सम्मान बढ़ा है तो उसमें एक और भी चर्चा है कि भोजपुरी का कोई भी लाइव या कोई भी यूट्यूब पे लोग गाली लिखने में पीछे नहीं हटते हैं, क्योंकि ये तो अपनी मानसिकता है। हाँ, मेरा पॉइंट ये था कि पिछले 3 साल से एक बहुत प्लानिंग के साथ कोई आए थे जिन्होंने लंकेश मिश्रा जी के नाम से अपना जीवन शुरुआत किया। हमको हंसी ये आता है, और वो हैं लंकेश मिश्रा जी के 2 भतीजे, बहुत प्यारे भतीजे हैं, बहुत अच्छे हैं। 2 भतीजे हैं, कंटेसा जी और चमचेसा जी। मैं आज पहली बार उन दोनों का नामकरण कर रहा हूं, क्योंकि वो लंकेश मिश्रा जी को बहुत मानते हैं। और क्या है ना भतीजा कि भले नाम के बाद जी लगाओ चाहे मत लगाओ, लेकिन नाम के आगे श्री तो लगाओ। तुम कैसे भतीजा हो, तुम्हारा कैसा संस्कार है कि अपने बड़ों का नाम लेते हो तो अरे तरह करके लेते हो। अरे नाम के पहले श्री तो लगा दो। तुम भी जानते हो कि लंकेश मिश्रा नाम लेते लेते तुम्हारी उत्पत्ति हुई यूट्यूब पे। उसके बाद तुम धीरे धीरे बड़े हुए, लंकेश मिश्रा के नाम तुम गा गा के लंकेश मिश्रा का नाम जप के तुम्हारा रोजी रोटी में कुछ बरकत हुआ। तो कम से कम चचा जी से आशीर्वाद तो ले लो, चचा जी के नाम के आगे श्री तो लगा दो। इतना परिचय काहे दे रहे हो कि बिल्कुल मतलब बिना संस्कार के हो। तुमने तो बहुत कुछ बोला, तुम हमेशा बोलते रहते हो लंकेश मिश्रा जी, लंकेश मिश्रा जी, लंकेश मिश्रा जी।
श्री लंकेश मिश्रा बोलना भतीजा आगे से, समझना। तो क्या है कि आप, और दूसरी चीज कि जब तुम्हें जानकारी है तो ये जानकारी रख लो कि तुम कचरा सोचते हो और कचरा ही बोलते हो, क्योंकि अच्छाई चीज़ों को पेश करना सबके बस की बात नहीं होती है। आए तो थे आप अच्छा ही करने, लंकेश मिश्रा जी ने ये, लंकेश मिश्रा जी ने वो, लंकेश मिश्रा जी ने वो। सबसे पहले ये जो लंकेश मिश्रा जी के नाम से चलने वाले दो भतीजे हैं, कंटेसा जी और चमचेसा जी, इन दोनों लोगों ने एक काम अच्छा किया, पूरे इंडस्ट्रीज में जहर बोल दिए, पूरे इंडस्ट्रीज में कचरापंथी फैला दिए, पूरे इंडस्ट्रीज को तहस नहस करने में अपनी सारी इन्होंने दिमाग लगा दी। यहाँ तक कि अगर इनका गलती से किसी वीडियो पे व्यूअरशिप कम हो जाता है तो ये कलाकार के परिवार पे चले जाते हैं। ये कंटेसा जी और चमचेसा जी जो दो भतीजे हैं, ये परिवार पे चले जाते हैं। और ये क्या करते हैं कि ये फिर परिवारवाद के बाद फिर आते हैं, क्योंकि इनको पता है कि हमारी किसी भी, हम अच्छी चीज़ों से तो हमारी पहचान ही नहीं है, हम तो हमेशा उल्टा ही बोलते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं कि इसको जात पात का नाम देके और एक दूसरे के ओर गलत गलत मैसेज करते हैं, गलत तरीके से लिखते हैं, और उस तरह से उनको लगता है कि हम बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, मेरा बहुत बड़ा नाम हो गया, मैंने तो तीर मार दिया, मैं इतना गलत लिख दिया हूँ सोशल मीडिया पे। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कंटेसा जी और चमचेसा जी कि आप दोनों निरंतर चापलूसी के पहाड़ पे चढ़ें, आप कभी शारीरिक मेहनत न करें, आपको कभी उतना बुद्धि भी ना हो कि आपको ये पता चले कि अच्छाई और बुराई में फ़र्क क्या है। आप वही करिए जो आपको करने आता है। आप कचड़ा दिमाग में लेके आए थे, कचड़ा का बोरिया पूरे इंडस्ट्री में फेंक दिए, जात पात करके कर लिए। और मज़ा तो तब है कि ये लंकेश मिश्रा जी तो चलिए, ये जो कहते हैं कहते ही हैं, ये किसी को छोड़े नहीं और आज जाके गोदी में बैठ रहे हैं बड़ी आराम से। खैर ठीक है, वो अपना अपना सबका अपना विचारधारा है, अपना जो भी है। ये डिजिटल का पॉइंट नंबर 1 था। अब पॉइंट नंबर 2 पे आते हैं। पॉइंट नंबर 2 ये है कि सबको लगता है कि अगर कलाकार है और वो कुछ बोलता है तो वो हमारे हिसाब से बोलेगा। ऐसा बात नहीं है। किसी की भी इज्जत करने के लिए हमको किसी को बता के इज्जत नहीं करना होगा। और रही बात, तो वो हर लोग बता दे कि पिछले 2 साल 3 साल से न जाने कितने सारे मंच पे कितनी सारी बातें हर किसी ने बोला, हर किसी ने बोला, बहुत सारी बातें बोली गई, बहुत सारी बातें। और सारी बातों में क्या हुआ? वाह 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 वाह, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। कितना भी वर्डिंग कोई सोशल मीडिया से लेके स्टेज प्रोग्राम से लेके कितना भी कोई बोल दे मंच पे, वाह 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 वाह, जबकि ना ही मैंने किसी का अपमान किया, ना ही मैंने किसी ऐसी कोई चीज़ें ऐसे शब्दों का उपयोग किया। अगर सेल्फ रिस्पेक्ट की बात कर दिया तो इसमें क्या गुनाह है भाई? और इज्जत करना अलग बात है, अपने अपने काम में मेहनत करना अलग बात है। रिस्पेक्ट करना एक अलग चीज़ है, वो हम अपने दिल से करते हैं कि नहीं करते हैं वो हमें पता है, लेकिन अपने अपने काम पे मेहनत करना ये कोई गलत बात नहीं है। अगर हम मेहनत करते हैं और मेहनत पे भरोसा रखते हैं। चलिए, आपने बोला कि व्यूअर की बात हो रही थी कि न्यूज़ का व्यूअर ज़्यादा आता है। ऐसा है, कम से कम जो कलाकार अपने गाना पे 200 लोग भी व्यूअर आते हैं ना, तो वो उसके मेहनत के व्यूअर हैं। वो दिन रात धूप में ना खड़े होकर शूटिंग करता है, स्टूडियो में गाना गाता है, एक ही लोग देखे, उसके मेहनत के लोग देखते हैं। कम से कम आप जैसे कचड़ा और गाली गलौज उगलने वालों के साथ तो दुनिया खड़ी हो जाएगी, वो भी 10%। करोड़ों भोजपुरी सुनने वाले लोग हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि वो हर बार किसी चीज़ को बहुत बढ़ावा देंगे। हाँ, मज़े ले सकते हैं, आपका जो तरीका है बोलने का आजकल जो भी है, तो मज़े ले सकते हैं। लेकिन अगर कोई भी और किसी दिन आपको अगर लगता है तो आप ये कचड़ापंथी वाला दिमाग निकाल के
किसी दिन मेहनत के साथ आइएगा, आपको पता चल जाएगा कि मेहनत की वैल्यू क्या होती है। तीसरी पॉइंट, कुछ लोग ऐसे बैठे हैं जो पिछले 3 साल 4 साल से वो तय कर रहे हैं कि कौन सिंगर चल रहा है, कौन सिंगर नहीं चल रहा है, किसका गाना बजेगा, किसका नहीं बजेगा, कौन क्या चलेगा। अब भगवान भी कभी कभी सोच रहे होंगे कि जो हमारा काम है वो नीचे वाले बखूबी निभा रहे हैं, वही भविष्य तय कर रहे हैं, वही बता रहे हैं कि कौन चलेगा कौन नहीं चलेगा। तो ऐसा है ना कि एक कहावत है गांव में कि जब ताश होता है ना तो ताश में कभी गुलाम बड़ा हो जाता है तो कभी एका भी बड़ा होता है, कभी नहला बड़ा होता है तो कभी दहला भी बड़ा हो जाता है। सर कौन सा कब हो जाएगा ये किसी को नहीं पता है, लेकिन उसी ताश में ना एक जोकड़ होता है जो रहता तो 28 पत्ते में है लेकिन उसकी गिनती नहीं होती है। तो वही जोकड़ वाला जो ये कुछ लोग उठाए हैं ना, जोकड़ई करके और चमचई करके अपने आप को बहुत काबिल बता रहे हैं कि मैं बहुत काबिल हूँ। और मुझे तो कुछ लोगों ने लिखा कि आपके समाज के लोग ही सपोर्ट नहीं करते हैं, ब्राह्मण समाज के लोग ही आपके खिलाफ हैं। अरे क्या हो गया, नहीं करते हैं तो उनका अपना बल्लू का उठाए, वो करे ना करे, हमारा अपना काम है मेहनत करना। हमारे संस्कार में बस यही है कि हम सबको रिस्पेक्ट करते हैं, हमारे सब हैं। तो नमस्ते, प्रणाम, हर हर महादेव। आज हमारे चाचा जी लाइव आए हुए थे, जो कि श्री लंकेश चाचा। चाचा प्रणाम। आपको प्रणाम है। प्रणाम चाचा। पहला चीज की अब बहुत चीज बोले हैं, हम सब डायरी में नोट किए हैं, उतना हमको याद नहीं रहता है कि आप क्या बोले हैं। नाम क्या आगे आपका श्री हम लगा दिए हैं, श्री लंकेश चाचा जी। आपके बोल रहे हैं कि मेरे नाम से रोजी रोटी चलता है। आज के बाद बोल रहे हैं, आज के पहले मेरा पूरा YouTube, फेसबुक, कहीं भी कुछ भी चेक करना हो चेक कर लीजिए, आपका नाम हमने कहीं नहीं लिया है। पहली बार जीवन में आपका नाम लिया है। आज के बाद, इस वीडियो के बाद आप कुछ भी करिए, आपका नाम हम नहीं लेंगे, ठीक। अच्छाई बुराई संस्कार पता नहीं किस किस चीज की बात करते थे। पहले आप एक बात बताइए, शुभम सिंह आपका इंटरव्यू करने गया था, आप बुलाए थे 75 बार तब गया था। हमको बुलाए थे, हम तो खैर इंटरव्यू नहीं करते हैं, शुरू से नहीं करते हैं, करते तो एक बात अलग होता है। हम शुरू से हम रूमे में बैठते हैं, हमारा वही एक इंटरव्यू काम नहीं है। हम दिन भर में एगो वीडियो डालते हैं, नहीं तो वो नहीं डालते हैं, हमारा दूसरा भी काम है। और सब काम तरह के रिप्रेजेंट करके भैया चाहे चाचा हम ना करीला, ठीक न। आ जहाँ तक रहल पढ़ाई के बाद, पढ़ल लिखल के, तो BSc कैले बनी, SB कॉलेज आरा, सहजानंद ब्रह्मर्षि कॉलेज, साइंस भी कैले बनी, 72 कुछ % आई रहे मैट्रिक में, इंटर में 63% आई रहे, BSc के पता नहीं है, फाइनल करके छोड़ देनी, ठीक। जॉब के तैयारी करनी, जॉब भी निकलने बनी फायरमैन के, ओकर बाद वो छोड़ देनी, काहे की दिलचस्पी ना रहे, हमारा 30,000 25,000 से पेट ना भरी। पढ़ाई लिखाई की बात हो गई। दूसरी चीज की परिवार पे जाना, गाली देना। गाली हम पहले देते थे, आज भी थोड़ा बहुत माइनर कभी निकल जाता है मुंह से, लेकिन आपको हम गाली कहाँ दिए हैं, हमको ही बताइए ना। आपको गाली, कौन सा गाली दिए हैं? यही शुभम सिंह गया था इंटरव्यू लेने, आप 25 साली बुलाए, हम भी गए थे। जब इंटरव्यू सेशन खत्म हो गया, उसके बाद खाली आप गंदे बात उगल रहे थे। आप संस्कार की बात करते हैं। हमारे भी पर्सनल मैटर को लेके आपने गलत कुछ शब्द बोला था, लेकिन आप बड़े थे इसलिए आपको हमने कुछ नहीं बोला, नहीं तो दूसरा कोई होता ना तो जमाना में घींच लेते रहते हम लोग, ठीक ना। तीसरा चीज की ये इंटरव्यू लिया, इसका काम है इंटरव्यू लेना। आपका इंटरव्यू लेके फिर दीपक सिंह जी के ऊपर आपने टिप्पणी किया था, तो वो जाके उनका इंटरव्यू ले लिया। तो आपका फोन मैसेज आ रहा है कि 10 दिन में तुमको उठवा देंगे, तो 1 सप्ताह में तुमको औकात दिखा देंगे। आप मैसेजो पढ़ल होगा, कहिएगा तो मैसेज दिखा देंगे। पब्लिक को चूतिया हम लोग नहीं बनाते हैं बॉस, पब्लिक को चूतिया आप जैसे कलाकार और नेता अभिनेता ही कलाकार चूतिया बनाते हैं जनता को, आप हम लोग नहीं बनाते हैं। आप जैसे सबको मत लीजिएगा इसमें, आप जैसे, ठीक है। तो इसको आप धमकी पे धमकी दे रहे थे कि 1 हफ्ता में ये कर देंगे, वो कर देंगे। ऐसा धमकी, अब असंस्कार की बात हम लोगों से कर रहे हैं आप।
ये महाराज डेली आता है वैसे धमकी। अरे महाराज आपको हम कहाँ गाली दिए हैं? क्लिपा निकाल के दिखाइए। कहाँ आपकी माँ बहन बेटी आपके किसी को रिलेशन बोला? पे, आपके परिवार पे हम कब गए हैं? दिखाइए ना। आपके छोड़िए ना, हम किसी खेसारी लाल के? यादव को इतना बोलते हैं, उनके परिवार पे हम कभी नहीं जाते हैं। उनके बेटे के ऊपर लोग गाना गाया था तो हम लोग उसके खिलाफ थे। ठीक है, हमको किसी के परिवार से नहीं तकलीफ है, आपसे भी तकलीफ नहीं है महाराज। आपके बारे में आज तक हम तो चर्चे नहीं किए हैं, पहली बार किए हैं। अब पहली बार में आपको दिक्कत हो इनके गया। सामने ये घर चलेगा। हमार ना पवन सिंह से घर चलेला, ना तारा से चलेला, ना खेसारी लाल से चलेला। काहे कि हम यूट्यूब पर 25 गो वीडियो ना डालेला डेली, हम अपनी प्रतिक्रिया देते हैं। ठीक है। दूसरा चीज कि यूट्यूबर आप चाहते हैं कि आपके हिसाब से चले, चाहे कलाकार जो है वो चाहते हैं कि यूट्यूबर हमारे हिसाब से चले। यूट्यूबर आपके हिसाब से नहीं चलेगा, आपको जनता के हिसाब से चलना होगा। यूट्यूबर भी जनता में ही आता है। ठीक है, हम लोग प्रतिक्रिया देते हैं, हम लोग अपडेट देते हैं, चाहे हम लोग किसी खबर को दिखाते हैं तो हम लोग का वो काम है। अरे डिप्रेशन में है वो। ठीक है, खुलेआम सम्मान करिए, सम्मान आप करिए सबका, आपका भी सम्मान होगा। आपका सम्मान कौन नहीं कौन करता कमरा में कौन इज्जत देता है? ठीक है, कभी अपने ही जानते हैं कि हम कितना इज्जत देते हैं। सम्मान आप कहते हैं कि हमारे दिल में है, हम कितना सम्मान देते हैं। आपका दिल में कौन घुस के ऐसे देखेगा कि हाँ किस मिश्रा जी सम्मान दे रहे हैं? नहीं, पब्लिक को दिखाइए कि हम सम्मान देते हैं, तो आप गाना अपना दिले में बजाइए ना, सब कोई सुन लेगा। काहे ना यूट्यूब पे रिलीज कर देते हैं? एक तरफ आंडू पांडू कहते हैं। आंडू पांडू आप कहते हैं, आपका वो संस्कार है कि वही लोग को आंडू आंडू पांडू पांडू कर चाहते दीजिएगा। थे। अब वही आंडू पांडू की वजह से आपका गाना हिट हुआ। हाँ? का महाराज नहीं बतिया पाइएगा, हम भी ब्राह्मण हैं। अभी शराब दे देंगे। दीजिए ना शराब हमको, मेरे आराध्य बजरंग बली हैं। ठीक है, आपके जैसा शराब कतना वो दियावादी है। ठीक न, गाना गाने में मेहनत है, यूट्यूबर में कोनो मेहनत ही नहीं है। आपको पता है, हम लोग तो अपना नहीं बताते हैं। हम लोग जब शुरुआत किए थे ना, सरकार दिन भर कुछ खाते नहीं थे। अभी भी महाराज हाल है ऐसे। ठीक है, अभी भी ऐसा होता है, खाना बनाने हम लोगों को आता नहीं है, खाना बनाने वाली भाग जाती है। काहे कि उसका खाना बनाना हम लोग को पसंद नहीं आता। तो कितना स्ट्रगल है कि यूट्यूबर का, वो आप क्या जानेंगे, काहे कि उस दौर से आप गुजरे नहीं है। व्यूज आपको नीचा दिखाने के लिए नहीं, व्यूज जो आपको बताया गया आपको नीचा दिखा, आपका औकात है, आपको ज्यादा घमंड हो गया है, एटीट्यूड हो गया है। इसीलिए हम चमचेसा है, कंटेसा है। हंसी आ रही, डिप्रेशन में आ गया पूरा। ताश में कई गो पत्ता होता है जी? 28 पता मेरे को जो कर होता है। ताश में 52 गो पत्ता होता है। 28 को ना हिसाब से 28 को 13 को सब होता है, 13 के 52। 13 के दुगना भी करेंगे तो 26 को हो रहा है। 28 को ना हिसाब से हो ना हिसाब से आप मतलब पढ़े लिखे हैं। नहीं जानते तो क्या के लिए बोलते? बहुत सारी बातें आपने बोला कि पथल छाटो ही छाटो। खुलेआम कहते हैं कि पवन सिंह गलती करते हैं तो उनका भी विरोध करते हैं। किए हैं, किए हैं, ठाकुर। हम किसी के गुलाम नहीं है। हाँ, पवन सिंह के फैन है भाई, पवन सिंह को मानते हैं, तो इसका मतलब कि कुछ करिए तना चले। गलती किए थे तो विरोध किए ना जी, गाना रिलीज नहीं हो रहा है ना जी, विरोध करके भी उनके सामने खड़ा होने का औकात रखते हैं। ठीक है, इसलिए आप आज के बाद आप पे बात नहीं होगा, लिख के दे देते हैं। हम कभी आपके बारे में बात भी नहीं किए हैं। काय नहीं होगा, गलत बोलेंगे तो रेलाएंगे नहीं। नहीं यार, ये कहते हैं कि हमारे से कमाता है। अरे तो 1500 रुपये हम कमाए, फोन पे नंबर मांगे ना दे रहे हैं। आपके इंटरव्यू से 1500 रुपए कमाया है, फोन पे भेज दीजिए, भेज देगा पैसा। अभी भेज दे रहे हैं एकदम। आप बैंड भी मैसेज करिए कि मेरा पैसा भेज दो। कमेंट में लिख दीजिएगा नंबर। ये सब हाँ, हम लोग नहीं करते हैं। गाली आपको कहाँ दे दिए हैं, आपको परिवार पे कहाँ गए हमको समझ में नहीं आ रहा। आप कान से सुनते हैं कि कहीं और से सुनते हैं, हमको ये समझ में नहीं आ रहा है। चलिए, ज्यादा टेंशन ना लेने का, आराम से गाइए, गाना मस्त रहिए। भगवान करे कि आप महाराज हिट हो, लेकिन ऐसे विवाद करके अल्लाह भा के थोड़ी हिट होना है। अच्छा चीज गाइए, अच्छे चीज को परोसिए, थोड़ा रियाज वगैरह कीजिए। आपका गाना पसंद आएगा तो जरूर जनता सुनेगी, क्यों नहीं सुनेगी। अभी बुढ़वा एगो हिट हो गया है, पता है ना, आपसे अच्छा गाता है। स्टूडियो में गा के, वोकलो रूम में नहीं गाया है, स्टूडियो में बैठ के गाया है, आपसे अच्छा गाना है। अब वायरल हो गया है। तो उसकी गायकी कहीं ना कहीं लोगों को पसंद आ रही है, तो आप भी बेहतर कीजिए, आपका भी लोगों को पसंद आएगा, आपको भी सुनेगा।
भगवान तय नहीं करते हैं कौन हिट होगा, जनता तय करती है। भगवान गाना सुनने नहीं आते हैं। ये टांगे को दिएगा है। तो चलिए अब ज्यादा कुछ नहीं बोलेंगे। श्री लंकेश चाचा जी आपको प्रणाम। हर हर महादेव। ध्यान से सुन लीजिएगा, गाली वाली नहीं दिए हैं।